हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। घर बैठे भोजन और अन्य सामान पहुंचाने वाले कर्मियों की पिछले वर्ष के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को घोषित हड़ताल से संबंधित कंपनियों को आशंका थी कि उनके कारोबार को बड़ा नुकसान हो सकता है। काम का दबाव, असुरक्षा और घटती कमाई के बीच इन श्रमिकों का हड़ताल का मकसद अपनी समस्याओं को देश के सामने लाना था। हालांकि रोजाना का पारिश्रमिक खोने के डर से ज्यादातर श्रमिक इस हड़ताल से दूर रहे। इसमें किसकी जीत हुई और किसकी हार, इससे इतर यह बात ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अगर इन कर्मियों के हित की अनदेखी की गई तो आने वाले समय में शहरों महानगरों में ऑनलाइन मांग पर सामान पहुंचने की व्यवस्था पर आश्रित समाज की तकलीफें भी बढ़ेंगी। इस घटनाक्रम में एक बड़ा बदलाव तब आया जब इन कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए केंद्र सरकार ने त्वरित सेवा देने वाली कंपनियों को 10 मिनट में सामान पहुंचाने के दावे पर रोक लगा दी। सरकार के निर्देशों के बाद संबंधित कंपनियों ने अपने मंच से यह दावा हटा दिया। सरकार ने यह फैसला सीधे तौर पर सामान पहुंचाने वाले कर्मियों पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव और तेज रफ्तार से होने वाले हादसों को रोकने के उद्देश्य से किया है। बेशक हड़ताल में ये कर्मी पूरी ताकत से हिस्सा नहीं ले सके, लेकिन जो संदेश वे देना चाहते थे उसमें वे सफल रहे। हड़ताल की मांग सामान पहुंचाने वाले कर्मियों के तेलंगाना प्रदेश संगठन की अगुवाई में उठी थी, जो पिछले वर्ष 25 दिसंबर को इसी मुद्दे पर सड़कों पर उतरा था। ये घटना देश में हाल के दशकों में पैदा हुई ऑनलाइन बाजार अर्थव्यवस्था के गहरे संकट का संकेत है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो देश को भले ही डिजिटल क्रांति की ऊंचाइयों पर ले जा रही है, लेकिन उसके आधार स्तंभों को कमजोर कर रही है। पिछले कुछ अरसे से ऑनलाइन बाजार अर्थव्यवस्था की हिमायत यह कहकर की जा रही है कि यह वास्तव में स्वतंत्रता का बाजार है। इसमें हर कोई अपने मन के मुताबिक काम करने को आजाद है। वे अपने काम के घंटे तय कर सकते हैं, पर सवाल यह है कि क्या वास्तव में इन कर्मियों को काम की आजादी है। नीति आयोग की वर्ष 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में देश में ऑनलाइन मांग पर सामान घर पहुंचाने वाले कर्मियों की संख्या करीब 77 लाख थी। यह आंकड़ा वर्ष 2030 तक 2.35 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। इस अर्थव्यवस्था में किशोरों और युवाओं 16-23 वर्ष के की भागीदारी वर्ष 2019 से 2022 के बीच 8 गुना बढ़ चुकी है।
कर्मियों की संख्या बढ़ाना यह दर्शाता है कि ऑनलाइन बाजार बढ़ रहा है, लेकिन इस अर्थव्यवस्था में उपजे संकट की अनदेखी भी नहीं की जानी चाहिए। स्टॉप।